जय हिंद ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में। बैंक निफ्टी की पोजिशनल स्ट्रेटजी है ये। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको जब हमने बैक टेस्ट करा 2020 से 2024 तक, तो इसका अगर आप रिजल्ट देखो तो कोई भी मंथ है वो लॉस में नहीं गया है। और इसका मैक्स ड्रॉडाउन अगर आप देखने जाओगे तो कोई भी इसमें मैक्स ड्रॉडाउन नहीं आया है, मतलब कोई भी लॉस इसको फेस हुआ ही नहीं है। तो क्या ऐसा रियल लाइव मार्केट में पॉसिबल है कि हमने ये बैक टेस्ट तो कर ली, स्ट्रेटजी एक स्ट्रेटजी बना ली अच्छी सी जो लग रही है होली ग्रेल, जिसमें काफी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, हमें कोई भी ड्रॉ डाउन नहीं दिख रहा है। बट क्या लाइव मार्केट में ऐसा कुछ पॉसिबल है कि हमने कोई रिस्क भी नहीं है इस स्ट्रेटजी में? ठीक है, एक हेज स्ट्रेटजी है ये और इसमें आपको ईच मंथ कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, बिना कोई रिस्क के। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। पहले हम स्ट्रेटजी के बारे में क्या समझेंगे कि क्या स्ट्रेटजी है, देन हम मार्जिन के बारे में डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रेटजी का रिटर्न है, देन हम डिस्कस करेंगे कि ये पॉसिबल भी है या नहीं है कि कहीं सिर्फ बैक टेस्ट में रिजल्ट दिखा रहा हो और लाइव में ऐसा पॉसिबल ही ना हो। वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं ट्रेडर्स की अभी जैसे लोट साइज हो रहा है चेंज, तो जो आपके ऑर्डर में लोट साइज कम होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप 20 पर ऑर्डर ब्रोकरेज पे कर रहे हो तो वो ईच मंथ आपको काफी कॉस्टली पड़ जाती है। तो हमने टाई अप किया है आईएफएल के साथ। आपको मिलेंगे उधर डिस्काउंटेड ब्रोकरेज प्लान, जिसमें आप 1 पर लोड से हमारे प्लान स्टार्टिंग है। तो आप मान लो कि 3-4 लोड से करते हो ट्रेड, तो वहां पे जहां पे आपके 20 रुपए का कॉस्ट आता है ईच ऑर्डर में, वहां पे सिर्फ 3-4 रुपए आएगा। तो ओवरऑल मंथली आप कुछ ना कुछ सेव कर लोगे। तो उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हो। जस्ट आपने हमारे रेफर लिंक से अकाउंट ओपन करना है, कोई भी कंडीशन नहीं है। और जो बेस्ट प्लान होगा वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट वेबसाइट पे आप जाते हो ब्रोकर के तो आपको वहां पे अच्छे प्लान नहीं मिलते हैं। सिमिलरली हमारे पास और भी पर ऑर्डर में भी 4 पर ऑर्डर से प्लान स्टार्टिंग है। अभी बात करते हैं हमारी बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजी की। ये जो स्ट्रेटजी हमने बैक टेस्ट करी है ये हमने एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म पे करी है। एल्गो टेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो, पेपर ट्रेड कर सकते हो, देन उसको लाइव ट्रेड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने रेफर लिंक दिया हुआ है, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। अगर आप मेरे रेफर लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो आपको 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे जब भी आप कुछ भी परचेज करोगे। ट्रेडर्स अभी बात कर लेते हैं हम हमारी स्ट्रेटजी की। तो ट्रेडर्स यहाँ पे अगर मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊं तो क्या स्ट्रेटजी है ये एक पोजिशनल स्ट्रेटजी है बैंक निफ्टी की। तो हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी सिलेक्ट करा हुआ है और यहाँ पे पोजिशनल सिलेक्ट करा हुआ है। और ये पोजिशनल एक्सपायरी ऑन अ डेज बेसिस। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आप पोजिशनल ट्रेड करोगे, हो सकता है आप वीकली एक्सपायरी में पोजिशनल ट्रेड करते हो या मंथली एक्सपायरी में करना है आपने। तो यहाँ पर हम मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी का वीकली अभी खत्म होने वाला है आफ्टर 20 नवंबर में। तो अभी हमारा एंट्री कब होगा? मंथली एक्सपायरी हमने सिलेक्ट कर ली, तो जिस दिन आपकी मंथली एक्सपायरी होगी उसके 16 डेज पहले हम एंट्री करेंगे। इसीलिए हमने एंट्री दिया हुआ है कि जो हमारा मंथली एक्सपायरी का डेट होगा उससे 16 ट्रेडिंग डेज पहले। ट्रेडिंग डेज मतलब जो सैटरडे संडे काउंट नहीं करेंगे, जो ट्रेडिंग वाले दिन होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम 16 दिन पहले एंट्री करेंगे। और एंट्री टाइमिंग हमारा रहेगा 9:20 पे। और एग्जिट कब करेंगे हम स्ट्रेटजी को? 0 ट्रेडिंग डेज बिफोर एक्सपायरी। जीरो का मतलब होता है कि जो एग्जैक्ट एक्सपायरी डे होता है वही वाला डे, ठीक है, उस दिन हम एग्जिट करेंगे 3:15 पे। और इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपको ट्रेडिंग डेज बिफोर एक्सपायरी का समझ में नहीं आया हो। तो यहाँ पर मैं सिम्युलेटर ओपन कर लेता हूँ। इनका एल्गोटेस्ट वालों का सिम्युलेटर एक फीचर है, काफी अच्छा फीचर है, जिसमें आप मैन्युअली पास्ट में जाके एक्सपायरीज चेक कर सकते हो और अपनी कोई स्ट्रेटजी को मैन्युअल बैक टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पहले सितंबर मंथ में चला जाता हूँ क्योंकि अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है। तो हम लास्ट मंथ का देखते हैं एक्सपायरी के बेसिस पे। ठीक है, सितंबर मंथ में मैंने अभी कोई भी डेट ऐसी रैंडमली सिलेक्ट करी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सपायरी देखूं, यहाँ पे एक्सपायरी दी हुई है 11 सितंबर की एक्सपायरी, 18 की एक्सपायरी, 25। तो ये तो थी वीकली एक्सपायरी। इसमें मंथली एक्सपायरी कौन सी होती है? जो मंथ की लास्ट एक्सपायरी होती है वो मंथली एक्सपायरी होती है। तो 25 सितंबर हमने पता लगे कि 25 सितंबर को मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, इस मंथ की। तो अभी हम ट्रेडिंग डेज कैसे काउंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सितंबर हमने सिलेक्ट करा हुआ है। हाँ, तो देखो 25 सितंबर को तो है मंथली एक्सपायरी, ठीक है। इससे अपने नो अब इससे हमने 16 ट्रेडिंग डेज पहले काउंट करेंगे। तो कैसे करेंगे?
ये वाला दिन तो 0 ट्रेडिंग डेज बिफोर एक्सपायरी है, ठीक है, तो सेम डे को काउंट हम नहीं करेंगे, इसे 16 डेज आप पहले काउंट कर लो। ये 24 को 1 डे बिफोर एक्सपायरी हो गया, 23 को 2 डे बिफोर एक्सपायरी हो गया, ऐसे हम काउंट करते चलेंगे। 1 2 आगे 3 4 5 6 7 और 5 ये हो गए 12, और उसके बाद 13 14 15 और 16। सो जो थर्ड ऑफ डेट है ये है 16 ट्रेडिंग डेज बिफोर एक्सपायरी, मतलब 16 ट्रेडिंग डेज बिफोर एक्सपायरी है, इस दिन हमारी एंट्री रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने 16 ट्रेडिंग डेज बिफोर एक्सपायरी एंट्री कर ली। और हम क्या एंटर करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 25 लोट लिए हैं, क्योंकि मार्जिन एस्टिमेट थोड़ा करेक्ट रहेगा उसके हिसाब से। वो मैं आपको बताऊंगा कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट है। हेल्थ स्ट्रेटजी है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट काफी लो है। 25 लोट से मैं सेल कर रहा हूँ कोल को, कोल सेल करूंगा मंथली एक्सपायरी का, ठीक है, जो जिसका प्रीमियम 50 रुपए के पास हो। और ये मैं कब देखूंगा, 9:20 पे, मॉर्निंग 9:20 पे मैं देखूंगा, 16 दिन पहले जो मंथली एक्सपायरी होगी उससे 16 दिन पहले डे होगा कोई, उस दिन को मैं मॉर्निंग 9:20 पे देख लूंगा कि कॉल और पुट का 50-50 रुपए का प्रीमियम का कौन सा स्ट्राइक है, उसका मैं कॉल और पुट सेल कर दूंगा। सिंपल सा कॉल और पुट सेल करना है जिस एक्सपायरी का प्रीमियम 50 रुपए के पास हो, ठीक है। और साथ में मैं हेज करने के लिए इसको मैं, क्योंकि अगर आप ओवरनाइट जा रहे हो तो आपको हेजिंग रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो इसको हेज करने के लिए 20-20 रुपीज के प्रीमियम का मैं कॉल और पुट बाय कर लूंगा, ठीक है। ये 25-25 लॉट से मैं कर रहा हूँ। और इसमें जो मेरा कोई स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि हैश स्ट्रेटजी है तो मैं स्टॉप लॉस नहीं रख रहा, सीधा डायरेक्ट टारगेट रख रहा हूँ। टारगेट क्या है, 70% ऑफ प्रीमियम। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमने सेल करा 50 और 50 प्रीमियम का, टोटल 100 प्रीमियम मिला हमें, और जो हमने बाय करा 20-20 रुपीज का, तो जो सेल करा उसमें से बाय माइनस हो जाएगा, ठीक है। 20 और 20 40 रुपीज माइनस हुआ, इस टोटल 100 से 60 रुपीज हो गया। तो 60 रुपीज का आप 70% काउंट कर लो, ये होता है, आप बोल सकते 42 पॉइंट। तो जैसे ही आपको 42 पॉइंट का ओवरऑल प्रॉफिट आ जाए अपनी स्ट्रैटेजी में, तो इस स्ट्रैटेजी को आपने एग्जिट कर देना है, ठीक है। ये हमारी स्ट्रैटेजी है जिसको हमने बैक टेस्ट करा, और इसमें जो मार्जिन लग रहा है वो लग रहा है आपको 11,41,000 के आसपास, ठीक है। 25 लोट का एक लोट में आपको 40,000 के आसपास मार्जिन लगेगा, ठीक है। 40,000 हल्का सा प्लस माइनस हो सकता है। तो अगर आप इसका रिटर्न देखो तो 2020 में इसने 10% दिया है, 2021 में 12% दिया है, 2022 में 15%, देन 2023 में 17%। सो अगर आप देख के चलो ना, इसको अगर मैं स्लीपेज भी ऐड कर दूं, इसमें टैक्सेस एंड चार्जेस भी ऐड कर दूं, स्टिल आप देख सकते हो इसने कोई भी इतना इसमें ड्रॉ डाउन फेस नहीं हुआ है, ठीक है। जीरो ड्रॉ डाउन कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, स्टिल इतना अच्छा इसने रिटर्न दे रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है लाइव मार्केट में कि मैं एक स्ट्रेटजी लगा के छोड़ दूं जिसमें मुझे, जैसे कि मान लो इसमें एवरेज ईच ईयर 10% रिटर्न आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजी मुझे मिल जाती है होली ग्रेल टाइप की, कि जिसमें मुझे पता है मुझे लॉस ही नहीं हो रहा, तो मेरे पास मान लो 10 लाख का फंड है, ठीक है, उससे मैं क्या कर लूंगा, लिक्विड बीज बाय कर लूंगा। लिक्विड बीज या कोई भी ईटीएफ जो कैश कंपोनेंट में आता है, जो मुझे एक तरह से जो रिस्क फ्री रिटर्न आप बोल सकते हो, बहुत कम रिस्क होता है अगर आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में, जैसे डेप्ट फंड हो गए जो सरकार के थ्रू इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे लिक्विड बीज हो गया, ठीक है, इनकी ये एक तरह से एफडी के इक्वल ही आप मान सकते हो, जिसमें रिस्क काफी कम होता है, तो उस वजह से इनका रिटर्न भी 5 से 7% के आसपास करता है। तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख से लिक्विड बीज बाय कर लूंगा, तो उससे मुझे साल का 5-6% उससे मिल जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा टी बिल्स बाय करते हो, या काफी सारे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट आते हैं, डेप्ट फंड आते हैं जो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, जिनमें बहुत कम रिस्क होता है, एक तरह से एफडी टाइप ही आप मान सकते हो। उसमें इन्वेस्ट करा आपने 10 लाख, उससे आपको 5-6% रिटर्न आ गया, देन उसी को हम प्लेज करके, जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मेरे पास होल्डिंग है लिक्विड बीज की या कोई भी डेप्ट फंड की, तो जो मेरे पास होल्डिंग है 10 लाख की, उसी को प्लेज करके मैं इसमें ये वाली स्ट्रेटजी ट्रेड करूं, तो 5-6% उधर से आ गया, 10-12% इधर से आ गया, 15 से 16% बिना कोई रिस्क के आना, वो एक तरह से एक होली ग्रेल स्ट्रेटजी होती है कि मैं एक एफडी में इन्वेस्ट करने की जगह मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट कर दूं जिसमें मुझे कोई भी लॉस नहीं दिख रहा है।
बट क्या ये रियल में पॉसिबल है कि अगर 16-17% मुझे साल का बन रहा है बिना कोई रिस्क लिए, तो फिर तो कोई भी ऐसा कर सकता है ना। ये तो एक तरह से रिस्क फ्री रिटर्न हो गया 15 से 17%, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट है अगर आप बिना कोई रिस्क के ऐसा कुछ आपको मिल जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या ऐसा रियल में पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें दो फॉल्ट लाइन आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कोई ऐसी ड्रॉ डाउन टाइप स्ट्रेटजी मिल जाती है, तो उसमें पहला आप इसको मैन्युअली बैक टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं मैनुअल बैक टेस्ट इसको करके देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं 3 सितंबर पे जाता हूँ, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली, सितंबर मंथ का बता रहा हूँ आप। यहाँ पे मैं गो टू एट द मनी पे जाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं 50 रुपए का प्रीमियम देखता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्ट्राइक्स काफी इलिक्विड है। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेटजी अगर आप करते हो जहाँ पे आप मंथली एक्सपायरी कर रहे हो, या आपने ऐसी कोई स्ट्रेटजी बना ली है जिसमें मंथली एक्सपायरी के बेस पे, तो फर्स्ट इशू ये आता है कि जो मंथली एक्सपायरी के बेस पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो मंथली एक्सपायरी लिक्विड उतनी नहीं होती। लिक्विड मतलब आपको, आपने अगर कोई चीज सेल करनी है तो उसके अगेंस्ट कोई बायर भी तो होना चाहिए ना। अगर उधर कोई बायर ही नहीं है आपकी क्वांटिटी के लिए, तो वो आपका ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होगा इलिक्विडिटी की वजह से, या बहुत दूर एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट इशू ये है इसमें कि इसमें इलिक्विडिटी का काफी बड़ा इशू रहता है। ठीक है, सेकंड थिंग ये, चलो मान लो इलिक्विडिटी का इशू ना हो, ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, इसमें जो ये आपको रिटर्न दिख रहा है ना 9500, ये कैलकुलेट हुआ है। आपने मान लो 16 दिन पहले इसको ट्रेड करा, जिस दिन एक्सपायरी डे होगा उस दिन इसको एग्जिट करा, तो ये दोनों ही काउंट करेगा, 2 पॉइंट ही काउंट करेगा, 16 दिन पहले और एग्जिट हुआ आपका 0 डे जिस दिन एक्सपायरी हुआ। बट बीच में आपका जो एमटीएम है वो कितना प्लस माइनस हो सकता है, उसका हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिम्युलेटर में मान लो मैं ये स्ट्राइक सिलेक्ट कर लेता हूँ। 50 रुपए के आसपास ये वाली स्ट्राइक है, और 20 रुपए के आसपास मैं इसको बाय कर लेता हूँ। सिमिलर अबाउ यहाँ पर मैं 50 रुपए के आसपास इसको सेल कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इस इन स्ट्राइक्स का एक बार वैल्यू निकाल देता हूँ। ये 20 रुपए के आसपास है, मान लो ये लिक्विड होती तो इसको मैं बाय कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट 36,000 है। ठीक है, आप मान सकते हो कि 36,000 का 40,000 है, जितना मैंने आपको बताया था। मैक्स प्रॉफिट इतना है, बट यहाँ पे आप मैक्स लॉस देखोगे ना 21,000 है। मतलब आपका जो स्ट्रेटजी है वो 21,000 नेगेटिव में भी जा सकता है। ठीक है, ये अलग बात है कि मैंने इसको 2020 से बैक टेस्ट करा है। ठीक है, तो इस पीरियड में इसने कोई भी लॉस डे आप बोल सकते हो लॉस मुझे नहीं हुआ है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका लॉस नहीं होगा। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि मैंने स्ट्रेटजी हैज तो करी हुई है, बट जो हैज है उसके अकॉर्डिंग मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 20,000 सिंगल लोड पे हो सकता है। सिंगल लोड पे मतलब 40,000 की कैपिटल आप लगा रहे हो एक लोड पे, 20,000 का आपका लॉस है, तो मतलब 50% प्लस का आपको मैक्स लॉस हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है इस स्ट्रेटजी का। आपने मान लो अक्टूबर में ट्रेड करनी शुरू करी, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे गया, तो हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी आपको 50% तक का नेगेटिव कर दे सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा रिस्क है। सो ट्रेडर्स, यही समझाने के लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि अगर आप कोई भी ऐसी होली ग्रेल देखते हो या ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनाते हो जिसमें आप बहुत दूर का ओटीएम सेल कर रहे हो, मंथली एक्सपायरी कर रहे हो, तो हो सकता है आप इसको देख के डायरेक्टली स्ट्रेटजी ट्रेड करना शुरू कर दो, उस टाइम पे किसी दिन आपका बड़ा लॉस हो जाए, पूरा आप कैपिटल उड़ा दो। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि एक मंथली एक्सपायरी में लिक्विडिटी कम होती है, एट द मनी के आसपास लिक्विडिटी होती है ओटीएम 5 तक, ओटीएम 6 तक। सेकेंड थिंग कि अगर हैज स्ट्रेटजी है, ठीक है, अगर मान लो कि मैंने इसमें जैसे हैज भी कर रखा है, तो भी आप सिम्युलेटर पे जाके चेक कर सकते हो कि मैं अगर स्ट्रेटजी में एक सेल कर रहा हूँ और दूसरा मैं बाय कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा मैक्स लॉस कितना जा सकता है इन केस कुछ इवेंट होता है या मार्केट कुछ ज्यादा मूव कर जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपकी स्ट्रेटजी इन बिटवीन आपको प्रॉफिट में लाने से पहले, जैसे कि स्ट्रेटजी ने यहाँ पे प्रॉफिट दिया था, बट हमें नहीं पता ना किसने मान लो सितंबर में 14,000 का इधर प्रॉफिट दिया, हो सकता है ये 20,000 नेगेटिव में गई हो, 2 लाख नेगेटिव में गई हो। ठीक है, क्योंकि इसमें दिख रहा है हमें 50% लॉस हो सकता है। तो अगर आपके 10 लाख का कैपिटल आपने लगा दिया और 5 लाख नेगेटिव में चला गया, तो आप समझ सकते हो कि मार्जिन शॉर्टफॉल एंड ऑल बहुत सारे इश्यूज होंगे, और आप कितने टाइम तक रुकोगे। ठीक है, आपका 10% लॉस दिखते ही आप तो कट कर लोगे। ठीक है, तो ये एक तरह से
रिस्क फ्री स्ट्रेटजी नहीं है, इसमें काफी ज्यादा रिस्क है। अभी बात करते हैं इसका क्या सोल्यूशन है। तो इसकी जगह से आप अपनी कोई मंथली स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में वीकली बंद हो रहा है, तो मंथली में मैंने एक देखा था, अगर आप स्ट्राइक सिलेक्ट करो ओटीएम 5 की, ठीक है, ओटीएम 3 आप सेल करो, क्योंकि ओटीएम 3 में इलिक्विडिटी इशू उतना नहीं होता है। बाकी अगर आप कभी भी मंथली में करोगे तो एटलीस्ट सिंगल लोड से टेस्ट करके देखोगे उसको, ठीक है, उसके बाद आप ज्यादा लोड पे जाओगे टू चेक कि कितनी लिक्विडिटी है उधर। तो यहाँ पर मैं जो हैज बाय करूंगा, जो सेल करे हैं वो ओटीएम 3 के सेल करूंगा, और जो हैज बाय करूंगा वो ओटीएम 5 कर लेता हूँ, क्योंकि ओटीएम 5 तक लिक्विडिटी इसमें रहती है। सो इसमें स्ट्राइक टाइप में मैं कर लेता हूँ ओटीएम 5। तो इसको मैं बैक टेस्ट करता हूँ, इसमें मैं यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट 40% रख लेता हूँ, और इसको मैं करता हूँ बैक टेस्ट। सो लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट रहता है 2020 से 2024 तक। अगर आप देखोगे इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसमें स्लीपेज एंड चार्जेस ऐड करके स्लीपेज भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस टाइप की स्ट्रेटजी रहती है, उसमें हो सकता है आपको ड्रॉडाउन ज्यादा देखने को मिले। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें 76,000 का ड्रॉडाउन है, एंड यहाँ पे 2021 21 का मंथ था, 2021 का ईयर था, उसमें कोई ड्रॉडाउन नहीं था, इसने 34% का रिटर्न दिया है, ठीक है। एंड 2024 इसके लिए बहुत अच्छा चला है, 41% का रिटर्न है विद टैक्सेस एंड चार्जेस। सो इसमें इसको आप काफी तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। सो इसमें दो चीजें नहीं होगी, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप इसको ट्रेड करो डायरेक्टली। जस्ट सजेशन दे रहा हूँ कि आप अगर कोई मंथली एक्सपायरी में करना चाहो तो एट द मनी के आसपास सेल करके ओटीएम आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर मैं 40% की जगह 35% इसका ओवरऑल टारगेट रख के देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ऐसे आप थोड़े मॉडिफिकेशन कर सकते हो इसमें, जस्ट एक सजेशन है। तो अगर आप इसमें 35% का टोटल प्रीमियम का टारगेट रखोगे तो आप देख सकते हो रिजल्ट काफी इंप्रूव हो गया है। अगर मैं इसको मार्जिन एस्टिमेट कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पर इसने 2020 में 52% का रिटर्न दिया था, और जो ड्रॉ डाउन था देखो आप कितना कम था, ठीक है। 2021 भी काफी अच्छा रहा 44%, एंड 2024 भी इस ईयर बिना कोई ड्रॉ डाउन के चल रहा है ये, ठीक है। अभी मैं इसमें स्लिपेज भी ऐड कर देता हूँ। अभी इसका हम देख लेते हैं कि इसमें मैक्स लॉस हमारा कितना जा सकता है, क्योंकि पिछले वाली इससे पहले हमने फार ओटीएम प्रीमियम लिए थे 50 और 20 के, उसमें हमारा मैक्स लॉस दिखा था कि कितना 50% तक मैक्स लॉस जा सकता था, ठीक है। तो इसमें हम देखें 2 मिनट, अगर मैं इसको पोजीशन जो भी हमारी सारी थी इसको कर देते हैं हम क्लियर, ऑप्शन चेन पे जाते हैं और एट द मनी पे जाते हैं। यहाँ पे सिंथेटिक फ्यूचर सिलेक्ट करा हुआ है, मैं स्पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 920 अगर हम देखें, तो 920 पे जो एट द मनी है, ठीक है, वो 51,400 है। 51,400 इसका ओटीएम 5 हमें, और सॉरी ओटीएम 3 हम सेल करेंगे, और ओटीएम 5 हम बाय करेंगे। सेम केस ओटीएम 3 हम सेल करेंगे, ओटीएम 5 यहाँ पे लिक्विड नहीं दिख रहा है, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखो तो लिक्विड होना चाहिए। सो यहाँ पे ओटीएम 5 यहाँ पे इसको हम मान लो बाय करते हैं, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो ना मैक्स लॉस आपका कितना है 516, मतलब जो यहाँ पे ये जितना मर्जी गया हो, मान लो कि यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है 1,62,000 या मे में मान लो 21,000 है, तो ये मैक्स टू मैक्स कितना नेगेटिव जा सकता है आपकी एंट्री लेने के बाद जिस दिन एग्जिट हो उसके बीच में। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट 50% आपका नेगेटिव करके घूम आया हो। तो इसमें मैक्स लॉस यहाँ पे दिखा देता है कि एक लोड पे -516, मतलब आपका 1%, 1.5% मैक्सिमम नेगेटिव जा सकता है। इसका आप थोड़ा प्लस माइनस कर लीजिएगा, डिपेंडिंग ऑन मार्जिन शो कर रहा है ये। 40,000 का अगर मार्जिन कैलकुलेट करते हैं तो 1.5 से भी कम होता है। तो आप इस टाइप की स्ट्रेटजी बना सकते हो, जिसमें आप मंथली एक्सपायरी अगर कर रहे हो ट्रेड, तो ये उतना ट्राई करेंगे कि हम एट द मनी के आसपास की ट्रेड्स लें। सो उससे क्या होगा, आप हैज जो हैज करोगे
उसकी वजह से जो मैक्स लॉस जाएगा आपका वो बहुत कम जाएगा, रेदर देन आप फार ओटीएम जाके कर रहे हो, उसमें लिक्विडिटी इशू रहेगा प्लस वो हेजेस का रहेगा। इस टाइप की स्ट्रेटजी, पोजिशनल स्ट्रेटजी आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको अच्छी स्ट्रेटजी मिले जिसमें 15 to 20% ही रिटर्न है, तो आप कोई लिक्विड फंड बाय कर सकते हो जिसमें आपको 5 से 7% का ईयरली रिटर्न आए, जो कि बहुत कम रिस्क हो, बहुत ज्यादा कम रिस्क हो, उसको प्लेज करके आप 20-30% किसी इस तरह की स्ट्रेटजी से बना सकते हो। तो टोटल आपका ईयरली अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग ट्रेडर्स, जो मंथली एक्सपायरी रहती है उसमें बिड आस्क स्प्रेड काफी वाइड होता है। तो कभी भी अगर आप कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने जाओ तो सबसे पहले आप उसको एक लोड से टेस्ट करोगे, इन केस आपको कुछ अच्छा स्ट्रैटेजी बन जाता है तो। क्योंकि ये जो आपको स्ट्रैटेजी मैंने शो करा है, ये जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि हाउ मंथली एक्सपायरी वर्क्स और कैसे आप मंथली एक्सपायरी से अपना खुद का कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हो। बट क्योंकि बिड आस्क स्प्रेड वाइड रहता है तो हो सकता है उधर आपको स्लिपेज ज्यादा आए। ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी स्लिपेज एडजस्ट करनी है कि अगर मेरी लाइव में स्लिपेज आती है 1%, जो मैं लाइव में एक लोड से टेस्ट करूंगा और देखूंगा कि इतनी स्लिपेज आती है, तो मैं इसको बैक टेस्ट रिजल्ट को भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करूंगा। यहाँ पे मैं फिर 1% के साथ देखूंगा कि मेरा जो बनाया है मैंने स्ट्रेटजी वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं भी विद 1% स्लिपेज। इस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। होप सो ट्रेडर्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड अगर आपको डिस्काउंटेड ब्रोकरेज प्लान चाहिए रहेंगे जिसमें आपका मंथली कुछ ना कुछ 1-2% ब्रोकरेज से रिकवर होता रहे, क्योंकि आप अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप जीरो ब्रोकरेज ब्रोकर्स पे नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे थोड़ा रिस्क होता है कि इश्यूज ज्यादा रहते हैं। अगर आप अच्छे ब्रोकर पे कम ब्रोकरेज प्लान पे रहना चाहते हो, जैसे आईएफएल हो गया, एंजल वन हो गया, 5 पैसा, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।